देख करके भी वीरम विशाल नयनम रत्तुप्पल कोमल समपायम तिबिहेण पणमियून गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा संस्कृत भाषा प्राकृत भाषा में की गई है और मात्र 40 गाथाओं में निबद्ध यह ग्रंथराज हमें शील की प्रेरणा देता है। यहाँ बताया है कि ज्ञान और शील का विरोध नहीं है, ज्ञान के साथ शील प्रकट होना चाहिए। यदि शील प्रकट नहीं हुआ है तो वह ज्ञान भी निरर्थक है। यह बात इस ग्रंथराज में बताई जा रही है। इसकी 17 गाथाएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम 18 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कल हमने जो 17वीं गाथा पढ़ी थी उसमें हमने ये बात समझी थी कि जो शील गुण से सहित होते हैं उनकी देव भी सेवा करते हैं, और जो शील गुण से रहित होते हैं यही वे 11 अंग 9 पूर्व के पाठी भी क्यों ना हो तो भी वे उनको देवता तो सेवा नहीं करते किंतु मनुष्य भी उनको पसंद नहीं करते। यह बात इस गाथा में कल हमने पढ़ी थी 17वीं में। आज हम ये 18वीं गाथा पढ़ते हैं और इस 18वीं गाथा के अंदर क्या बात कही जा रही है वो समझते हैं। इस 18वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है, आगे कहते हैं कि जिनके शील है सुशील है उनका मनुष्य भाव में जीना सफल है, अच्छा है। क्या बता रहे हैं कि जिनके शील है सुशील है उनका मनुष्य भाव में जीना सफल है, और जिनके शील नहीं है उनका मनुष्य जीवन निष्फल है। पढ़ते हैं गाथा। सवेवीय परिहीणा रूव निरूवा विपडित सुवयवी शीलम जे सुशीलम सुजीविदम मानुषम तेसिम। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे अपन, इसी पेज पर नीचे है, देखिए ये भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है पद्यानुवाद। हो ही कुल सुंदर न हो सब प्राणियों से हीन हो वृद्ध किंतु सुशील हो नर भव उन्हीं का सफल है। हिंदी से आपको समझ में आ गया होगा। अभी प्राकृत से डायरेक्ट देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, शील सव्वे वीय परिहीणा। सव्वे वीय परिहीणा मतलब सबसे हीन हो, सबसे हीन हो। रूप निरूपा रूप से भी निरूप हो, मतलब रूप से भी रहित हो अर्थात कुरूप हो। पडिद सुवया पतित हो गई जिनकी सुवय, अच्छी उम्र जवानी जिनकी बीत गई हो अर्थात बुढ़ापा आ गया हो, ऐसे हो। कि शीलम जैसु सुशीलम, लेकिन शील जिनके अंदर सुशील पने को प्राप्त हुआ है, सुजीविदम मानुषम तेसिम। तेसिम मतलब उनका मनुष्य भाव सुजीवितम, सुजीवित है, भली भांति उन्होंने मनुष्य जन्म को जिया, उनका मनुष्य भाव सार्थक हो गया। फिर से देखिए, सव्वे वीय परिहीणा, सबसे हीन हो, मतलब सब प्राणियों में सबसे हीन हो। हीन कुल वाला, हीन जाति वाला, हीन धन वाला, हीन हर तरह से हीन हो, हर क्षेत्र हर तरीके से देखो वो हीन हो। और रूप निरूपा, रूपवान भी ना हो, कुरूप हो, देखने में काला कलूटा हो। पडिद सुवया, जिनकी अच्छी उम्र जवानी ढल चुकी हो, बुढ़ापा आ गया हो। शीलम जैसु सुशीलम, किंतु जिनके सुशील है, सुजीविदम मानुषम तेसिम, उनका जीवन सुजीवित है, सफल है, उनका जीना सफल है, अच्छा है।
और जिन्होंने ऐसा जो सील से रहित है, कदाचित वे लोक में हीन न होकर उच्च कुल में जन्म लिया हो, उच्च माने जाते हो, भले उनके रूप निरूप की बजाय स्वरूप हो, सुंदर हो, युवा हो, सब कुछ हो, लेकिन सील ना हो तो उनका जीवन, मनुष्य जीवन निष्फल है। इस गाथा का अर्थ आप सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं सामान्य रूप से बोलता हूं, फिर आप लोगों को बोलने के लिए बोलता हूं कि सबसे हीन हो, कुरूप हो, वृद्ध हो, लेकिन सुशील हो, उसी का मनुष्य जीवन सफल है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे रेजेंट कर सकते हैं, और इस गाथा का जो पाठ करना चाहते हैं वे भी पाठ भी कर सकते हैं, और कोई एक काम दोनों में से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यशोधरा आंटी जी, आपको अनम्यूट किया है, आप करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस 18 नंबर की गाथा का अर्थ ये है, सवेवीय परिहीण, कि जो सब प्रकार से हीन है, जिनका कुल हीन है, रुवीण रुवा, रुवीण रुवा, और जो रूप से भी कुरूप है, यानी सुंदर नहीं है, वी पड़िद सुवयावी, और जो जिनकी सुवया मतलब जिनकी अच्छी उम्र बीत गई है, जवानी बीत गई, यानी कि जो वृद्ध है, सीलम जेसु सुशीलम, और सील उनका ही सुशील है, जो सुजीवदम मानुसम तेसी, कि जिन्होंने अपना मनुष्य जीवन अच्छी तरह से जिया है, वो उनका ही सील सुशील है, और न सुजीवदम मानुसम तेसी, और उनका ही मनुष्य जन्म सफल है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी इंदिरा जी भी बताना चाहती हैं, हम उनको भी सुन लेते हैं। हाँ जी, इंदिरा जी आप बताएं। सब्बे परिहीणा रूबडिरुवा विपडिद सुव्यावी, शीलम जेसु सुशीलम सुजीविदम मानुसम तेसिम। इसमें कुंदाचार्य देव कहते हैं कि सव्य परिहीणा, जो सब प्राणियों में हीन हो, और रूबडिरुवा मतलब रूप रहित हो, अर्थात कुरूप भी हो, पडिद सुव्या भी मतलब जिनकी अच्छी आयु बीत चुकी हो, मतलब जवानी व्यतीत हो गई हो, वृद्धावस्था आ गई हो, शीलम जेसु सुशीलम, लेकिन जिनका सील सुशील हो, सुजीविदम मानुसम तेसिम, उनका मनुष्य उनका ही मनुष्य जीवन सफल है। बहुत अच्छा आपने बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब यहाँ से हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से यहाँ से हिंदी अर्थ पढ़ना चाहते हो वे रेजेंट कर सकते हैं, और हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी आपको, आप हिंदी अर्थ पढ़ें। अर्थ पढ़ना है? हाँ जी। जो सब प्राणियों में हीन है, कुलादि से न्यून है, और रूप से विरूप है, सुंदर नहीं है, पतित सुवास अर्थात अवस्था से सुंदर नहीं है, वृद्ध हो गए हैं, परंतु उनमें शील सुशील है, स्वभाव उत्तम है, कसाय आदि से तीव्र आसक्ति नहीं है, उनका मनुष्यपना सुजीवित है, जीना अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लोक आपने, में हाँ बहुत मेरा अच्छा। क्या मोबाइल टूट गया ना, तो वो दिखता है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है कि जो सब प्राणियों में हीन है, मतलब जगत में जो सबसे हीन समझा जाता है, यूं समझ लीजिए जैसे चांडाल हो, लोक में सबसे हीन समझा जाता हो, लेकिन यदि वो चांडाल सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेवे, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेवे, आत्मरमणता करे, तो वह उस चांडाल का जीवन जीना अच्छा है, वो उसका जीवन सफल है, सार्थक है।
ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, जो सब प्राणियों में हीन है। कल हमने देखा ना यमपाल चांडाल, कि यमपाल चांडाल ने जो 14 के दिन मैं किसी को फांसी नहीं लगाऊंगा ऐसा नियम लिया था, और उस नियम के फल में वह देवों के द्वारा पूजित हुआ। मतलब जरा सा भी व्रत, नियम, संयम, सदाचार, शील का जो वास्तविक अर्थ आत्मरमणता और बाकी स्थूल रूप से बाकी सारा सदाचार भी इसमें शामिल है, जो विनम्रता ज्ञान के साथ। अगली गाथा में शील के परिवार की चर्चा आएगी कि शील का परिवार क्या है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में कल। अभी बात समझ में आ रही है आपको कि जो सब प्राणियों में हीन है और कुलादिक से न्यून है, कुल वगैरह उसका लोक में अच्छा नहीं, बराबर ऊंचा नहीं समझा जाता है। अब हालांकि अभी तो हमारे देश में स्वतंत्र भारत में किसी को ऊंचा नीचा समझना ये अच्छा नहीं माना गया है, सभी को समान दर्जा प्राप्त है। हम जो है कल 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं हमारे देश का गणतंत्र दिवस, तो उस गणतंत्र दिवस पर हमारे संविधान के अनुसार सभी बराबर हैं, और जैन दर्शन में भी यही कहा है कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है ना। वो कह रहे समस्त भारतीय नागरिक बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और ऐसे ही यहाँ कह रहे समस्त प्राणी, समस्त जीव, समस्त आत्माएं बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। अरे समस्त मनुष्य ही बराबर नहीं है, प्राणी मात्र बराबर है। सभी आत्माएं, जो चींटी की आत्मा है वो वैसी की वैसी आत्मा मेरी है, और जैसी मेरी आत्मा है वैसी की वैसी आत्मा चींटी के अंदर भी है, पेड़ पौधों के अंदर भी है, मछली के अंदर भी है। तो हमें किसी भी आत्मा को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, ये बात हमारे यहाँ। लेकिन पूर्व काल में, प्राचीन काल में ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि थी, जिसमें ऊंचा नीचा समझा जाता था किसी कुल को, किसी जाति को। उस अपेक्षा से 2000 साल पहले ये बात लिखी कि भले वो हीन समझा जाता हो जगत में, और आज भी लोग तो समझते हैं, कई भले नहीं समझना चाहिए तो भी लोग समझने वाले भी मिल जाएंगे आपको। कदाचित जाति कुल अपेक्षा से ना समझें, लेकिन मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है खाने के भी, तो लोग उसे हीन समझते हैं। बोलो, नौकरियों के अंदर भी फर्स्ट क्लास की नौकरी है, सेकंड क्लास का ये है, ये थर्ड क्लास का है, फोर्थ क्लास का है, ऐसे नाना प्रकार के भेद कर दिए जाते हैं। यात्रा में भी दर्जे बनाए गए हैं कि ये प्रथम श्रेणी की यात्रा फर्स्ट क्लास की है, ये सेकंड क्लास में द्वितीय, ये थर्ड जनरल जो है। तो ऐसे नाना प्रकार के भेद जगत में किए जाते हैं। अब वो जनरल क्लास में सफर करता है, गरीब आदमी है, जगत में लोग उसे हीन समझ रहे हैं, पैसे वाला है उसको उच्च समझ रहे हैं। तो ये भले ही समझा जाए, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि यदि उसका स्वभाव अच्छा है, यदि वह सुशील है, तो वह उत्तम है। भले ही लोग उसे समझे, लेकिन जैन दर्शन कह रहा है कि नहीं भैया, आप उसे गलत समझ रहे हो। यदि वो सदाचारी है, यदि वो पापों का त्यागी है, यदि वो सज्जन है, सुशील है, तो वह उत्तम है, उसका जीना सार्थक है। उसका कदाचित कोई रूपवान भी हो, कदाचित कोई पद, उच्च पद पर स्थित हो, लेकिन यदि वह, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, वह कसाएं बहुत करता है, वह लोगों से बहुत द्वेष रखता है, वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि बहुत पापों में पड़ा हुआ जीव है, क्रोधी है, मानी है, मायावी है, बहुत लालची है, तो यहाँ कह रहे भैया वो हीन है।
वो उसका जीना निरर्थक है, उसका मनुष्य जन्म निरर्थक है। बहुत ही मार्मिक बात कह रहे हैं, कह रहे स्वभाव अच्छा होना चाहिए, स्वभाव की रमणता होना चाहिए, तब तो उसका मनुष्य जन्म सार्थक है, और अगर स्वभाव की रमणता नहीं है तो निरर्थक है। जगत तो बाहर से नाप करता है और जैन दर्शन अंदर से नाप करता है। अरे जिस शरीर की सुंदरता से आप उसे ऊंचा समझ रहे हो, वो शरीर ही उसका नहीं भाई। जिस धन से तुम उसे ऊंचा समझ रहे हो, वो धन तो बिल्कुल बाहर पड़ा है। जब शरीर ही नहीं है तो धन कहां से हो गया उसका? समझ में आती है बातें? हम देखते हैं कई बार लोगों के उठावने वगैरह में जाते हैं तो वहां संचालक लोग माइक से ऐसा बोलते हैं कि साहब, जो जिनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं वो गांव से जब शहर में आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था, और उन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से उन्होंने बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। कई सारी फैक्ट्रियां हैं उनकी, और भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, बड़ा परिवार है उनका। अब मेरे ये बात समझ में नहीं आती है कि परिवार बड़ा है, व्यापार बड़ा है, इसमें उनके मनुष्य जन्म की क्या सार्थकता हुई? और ऐसा कहकर जो उठावने में 1500 लोग आए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप उन सबको भी यही शिक्षा देना चाहते हैं कि आप भी बड़ा व्यापार फैलाओ, आप भी बड़ी फैक्ट्रियां चलाओ, आप भी बड़ा परिवार करो, और उसके बाद आप के जीवन की सफलता समझी जाएगी? क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ओर तो हम कहते हैं अपरिग्रह, और दूसरी ओर हम परिग्रह के गीत गाते हैं। लोग कहते साहब ये बहुत जो लोग इनके, देखो कितने लोग आए हैं, इन्होंने जीवन में क्या कमाया वो देख लो, आज इतने लोग उमड़ के पड़े हैं। देखो भाई, ये संसार स्वार्थ का सगा है। कोई भी व्यक्ति जो आया है निस्वार्थ नहीं आया है। आप देख लीजिए, हम भी किसके जाते हैं? जिससे हमारा स्वार्थ सधता है हम उसी के जाते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ नहीं सधता उसके कौन जाता है? और हम जितने लोगों के गए होंगे वही हमारे यहाँ आएंगे। ऐसा कोई बंदा बता दो कि जिसके हम ना गए हों और वो आया हो। तो ये तो व्यवहार तो अरस परस का है, हमने किया, गए तो वो आ गया, इसमें कौन सी बहादुरी हो गई? अरे आज इतने लोग आए हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी इतने लोगों को गए, और इतने लोगों के गए मतलब हमने भी अपने मनुष्य जीवन को केवल इसमें जाने आने में ही बिता दिया और अपने आत्म कल्याण के लिए समय नहीं निकाला। ये इसका प्रमाण है। ये बड़ा व्यापार, ये बड़ा परिवार, ये बड़ा व्यवहार, ये इस बात का प्रतीक है कि हमने इस मनुष्य जन्म को परिवार, व्यापार, व्यवहार इनमें ही बिता दिया है। आत्म कल्याण के लिए, धर्म ध्यान के लिए समय नहीं निकाला है। ये इस बात का प्रमाण है। अरे यदि आपको कुछ अच्छाई बतानी हो तो आप ये बताओ कि उसने जीवन में कितना स्वाध्याय किया, कितनी पूजन की, कितने व्रत उपवास किए, कितना दान किया, कितनी यात्राएं की, कितना आत्मा का कल्याण किया, ये बताओ। हाँ, यदि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो तो आप उसके गीत गाओ कि हाँ इसने अपने मनुष्य जन्म को सार्थक किया, इसने यहाँ सम्यक दर्शन पाया, इसने सम्यक ज्ञान पाया, इसने मुनि व्रत अंगीकार किया, इसने श्रावक के व्रत अंगीकार किए, उसके गीत गाओ ना। ये मनुष्य जन्म इसी के लिए तो था। बाकी मकान बनाना, व्यापार चलाना, परिवार पालना, ये तो सभी करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है?
अरे मनुष्य ही क्या, तिर्यंच भी करते हैं। एक चिड़िया भी बच्चों को उड़ना सिखाती है, उन बच्चों के लिए घर बनाती है, घोंसला बनाती है, एक 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 तिनका करके। और आपने देखा होगा कि कैसे उनको दाना चुगना सिखाती है, उड़ना सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। हमने भी एक घर बना दिया, हमने भी बच्चों को जो है कमाना खाना सिखा दिया, उनको पहनना उड़ना सिखा दिया। तो इसमें क्या बहादुरी कर ली हमने? ये हमारा मनुष्य जन्म सार्थक तभी है जब हमने अपने स्वभाव में सुधार किया, हमने अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त किया, तब तो हमारा मनुष्य जीवन सफल है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। अन्यथा तो व्यर्थ ही है। देखो यहाँ इस गाथा में बहुत ही मार्मिक शब्दों में आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा कि जो सब प्राणियों में हीन है, जगत में हीन समझा जाता है, कुलादिक से न्यून है, उसके कुल को जगत में हीन समझा जाता है, रूप से विरूप है, लोग रूप से बड़ा निर्णय करते हैं, जबकि रूप किसका है? जो आत्मा का रूप है वो तो किसी को दिखता नहीं, और जो शरीर का है वो मेरा है ही नहीं। एक अष्टावक्र जी के बारे में आप लोगों ने सुना हो शायद। एक अष्टावक्र नाम के बड़े ज्ञानी विद्वान थे, पंडित जी थे। एक बार राजा के दरबार में उनकी चर्चा चली कि अष्टावक्र जी बहुत ज्ञानी है, तो उनको बुलाया जाए, राजा ने कहा। तो राज दरबार में अष्टावक्र जी को आमंत्रित किया गया, वे पधारे। तो जैसे ही वे राज दरबार में पधारे तो जो दरबारी जन थे वे सब हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि जैसा नाम वैसा ही रूप था उनका, अष्टावक्र। अष्ट मतलब 8 और वक्र मतलब टेढ़ा। 8 जगह से टेढ़ापन था उनके शरीर में। आप और हम ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं, ऐसे सीधे खड़े नहीं हो सकते थे वो। उनके शरीर में ऐसी कुछ विकृति थी, कमी थी कि उनके एक पैर किधर मुड़ रहा है, एक पैर किधर मुड़ रहा है, हाथ किधर मुड़ रहा है, गर्दन किधर मुड़ रही है। उनका शरीर 8 जगह से, कमर से, सब तरफ से टेढ़ा मेढ़ा था। चलते थे तो टेढ़े मेढ़ी चाल से चलते थे, और देखने में भी काले कुरूप लगते थे, सुंदर नहीं लगते थे, गोरे भूरे नहीं थे। तो जैसे ही उन्होंने दरबार में प्रवेश किया तो सब दरबारियों को हंसी आ गई, सब हंसने लग गए। तो अष्टावक्र जी बोले, राजन, क्या मैं, अब मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, है ना, मैं जो चमड़े की पहचान करते हैं उनकी सभा में आ गया हूं क्या? ये सब क्या देख रहे हैं? चमड़ा देख रहे हैं, मेरा रूप देख रहे हैं, मेरे शरीर के टेढ़ेपन को देख रहे हैं, लेकिन ये मेरे ज्ञान को नहीं देख रहे हैं। इन्हें मेरे ज्ञान को देखना चाहिए। मैं ज्ञान को देखो। कबीरदास जी ने कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से की जाति क्या देखते हो, उसका ज्ञान देखो। ज्ञान से महिमा है उसकी। यहां कह रहे सील से महिमा है, जाति से महिमा नहीं है, कुल से महिमा नहीं है, रूप से महिमा नहीं है। लोग विद्वानों के अंदर, महाराजों के अंदर भी जाति का भेद करते। अरे हमारी जाति के महाराज जी है, हमारी जाति के पंडित जी है। अरे भैया तुम्हारी जाति के है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये देखो कि वो तपस्वी कितने हैं, आप ये देखो कि वो ज्ञानी कितने हैं, आप ये देखो कि वो संयमी कितने हैं। भले ही आपकी जाति के ना हो, लेकिन ज्ञानी, संयमी, तपस्वी हो तो वो आदरणीय है। और यदि आपकी जाति के भी हो लेकिन तप संयम ज्ञान में हीन हो तो वे आदरणीय नहीं है। लेकिन जगत बहुत स्थूल दृष्टि रखता है, बहुत बाहरी दृष्टि रखता है, अंदर के स्वभाव को नहीं पहचानता है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव सील की महिमा बताते हुए इस 18वीं गाथा में कहते हैं कि सब प्राणियों में हीन हो, कुलादिक से न्यून हो,
रूप से विरूप हो, सुंदर नहीं हो, पतित सुवयसः अर्थात अवस्था से सुंदर नहीं हो। अवस्था से सुंदर नहीं हो मतलब जवानी बीत गई हो, बुढ़ापा आ गया हो, लिखा ना वृद्ध हो गए हों, परंतु जिनमें शील सुशील है, स्वभाव उत्तम है, कसायादि की तीव्र आसक्तता नहीं है, उनका मनुष्यपना सुजीवित है, जीना अच्छा है। शशि जी आपने रेज हैंड किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? शशि जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है, आप कुछ पूछना कहना चाहते हो तो आप बताएं। पंडित जी जय जिनेंद्र। हाँ जी जय जिनेंद्र जी भावार्थ पढ़ने के लिए मैंने किया था। हाँ जी पढ़े, आप भावार्थ पढ़े। हाँ जी लोक में सब सामग्री से जो न्यून है परंतु स्वभाव उत्तम है। ये अपना फोटो को आप इधर साइड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप जैसे चाहे उसको उंगली से पकड़ के दूसरी तरफ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लोक में सब सामग्री से जो न्यून है परंतु स्वभाव उत्तम है, विषय कसायों में आसक्त नहीं है तो वे उत्तम ही हैं, उनका मनुष्य भाव सफल है, उनका जीवन प्रशंसा के योग्य है। हाँ जी बहुत अच्छा आपने पढ़ा। भावार्थ में कहा है कि लोक में सब सामग्री से जो न्यून है, सब सामग्री समझ गए ना आप, धन नहीं है, रूप नहीं है, उच्च समझी जाने वाली जाति नहीं है, उच्च समझे जाने वाला कुल नहीं है, उसके पास घर भी नहीं है, उसके पास कपड़े भी नहीं है, उसके पास परिवार भी नहीं है, लेकिन यदि वो परंतु स्वभाव उत्तम है, सुशील है, वो विषय कसायों में आसक्त नहीं है, तो वे उत्तम ही है, उनका मनुष्य जन्म भाव सफल है, उनका जीवन प्रशंसा के योग्य है। देखो यहाँ क्या कह रहे, लोक में सब सामग्री से जो न्यून है परंतु स्वभाव उत्तम है, उनका मनुष्य जन्म सफल है। और हमें किसका मनुष्य जन्म सफल लगता है? बोलो किसका मनुष्य जन्म सफल लगता है? हमें तो उस व्यक्ति का मनुष्य जन्म सफल लगता है कि जिसने पैसे का ढेर लगा लिया हो, भले ही रोज 2 बोतल पीता हो, लेकिन उसका जीवन सफल लगता है हमें तो। जिसने बड़ा बंगला बना लिया हो, बड़ी गाड़ी में घूमता हो, भले ही वो जुआ खेलता हो, भले वो कुछ व्यसन करता हो, हमें उसका जीवन सफल लगता है। अरे हम आचार्यों से तो पूछे कि हे भगवान किसका जीवन सफल है, तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान तो भैया लोक में सब सामग्री से जो न्यून है परंतु स्वभाव उत्तम है, उसका विषय कसायों में आसक्त नहीं है, तो वो उत्तम है, उनका मनुष्य भाव सफल है। हमें उसका मनुष्य भाव सफल लगेगा तो हम स्वभाव उत्तम बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम विषय कसायों की आसक्ति छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें तो कुछ उल्टी पट्टी पड़ गए हम तो, हमको तो वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, उसका जीवन सफल लग रहा है कि जिसका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन बस कोई पद प्राप्त कर लिया, कोई पैसा प्राप्त कर लिया, कोई मकान, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई गाड़ी, कुछ ऐसा कुछ प्राप्त कर लिया हो तो हमें उसका मनुष्य भाव सफल लगता है, तो हम भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं फिर। और उनका जीवन प्रशंसा के योग्य, प्रशंसा के योग्य किसका है? स्वभाव जिसका उत्तम हो, सुशील हो। लेकिन हमें किसकी प्रशंसा करते हैं? कि हम तो उनकी प्रशंसा करते हैं कि जो ये इन प्रकार यद्वा तद्वा जैसे तैसे करके, जोड़ तोड़ करके, उल्टे सीधे काम करके और कुछ बन गया हो लोक में, तो उसको हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो फिर जिसकी प्रशंसा करते हैं हम वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम गर्त में जाते जाते हमारा जीवन अवनति की ओर चला जाता है, ये मनुष्य जन्म हमारा निष्फल चला जाता है।
इसलिए यहाँ कह रहे भैया तुम समझो तो सही कि कौन का जीवन प्रशंसा के योग्य है, तुम समझो तो सही कि किसका मनुष्य भाव सफल है। देखो अपन दर्शनम देव देवस्य जो पाठ पढ़ते हैं, दर्शन पाठ, उसमें एक श्लोक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन? स्याचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित, और इसके ऊपर एक लाइन पढ़ते हैं, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि। बाद वाली जो मैंने पढ़ी लाइन वो पहले है और जो पहले पढ़ी वो बाद में। फिर से पढ़ता हूं, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्याचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। क्या कह रहे कि जिन धर्म से रहित मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता। हम बोल तो देते हैं लेकिन हमारे अंतर मन से पूछा हमने, हम क्या बोल रहे हैं? भगवान के सामने ये बात बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता, और जिन धर्म के साथ में मैं दरिद्री होना भी पसंद करता हूं। और अगर भगवान ने ऐसा कह दिया तथास्तु, तो क्या होगा? बोले जाते हैं, हमें खबर नहीं हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वीतरागी है ना भगवान, पता है तथास्तु करने वाले नहीं है। अरे भाई भगवान न करे, लेकिन हमें भी तो अपने परिणामों का फल मिलता है भाई। कोई नहीं देता तो क्या हुआ, लेकिन हमें अपने परिणामों का ऑटोमेटिकली फल मिलता है। तो हम क्या बोल रहे हैं हमें खबर है? क्या सचमुच हमें जैन धर्म के साथ में दरिद्री होना पसंद है? क्या सचमुच हम जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होने में खुश नहीं है? दरअसल बात ऐसी है कि बोल जाते हैं, लेकिन अभी हमें चक्रवर्ती बनने का मौका मिले, जैन धर्म छोड़कर रात्रि भोजन करना पड़े, जमी कंद खाना पड़े, तो चक्रवर्ती क्या, हम तो छोटी मोटी नौकरी के लिए, ये छोटी मोटी पढ़ाई के लिए ये सब करने के लिए तैयार है, जरा से मौज मस्ती आनंद के लिए करने के लिए तैयार है, जरा से लोक व्यवहार साधने के लिए ये सब करने के लिए तैयार है। जैन धर्म छोड़ करके चक्रवर्ती बनना पसंद नहीं है। फिर क्यों हम ऐसी मायाचारी कर रहे हैं कि बोल तो ऐसा रहे और मन में सोच कुछ और रखी है, मान्यता हमारी कुछ और है, बोलते हम कुछ और है। भैया सच्ची बात तो, वास्तविक बात तो यही है कि जिन धर्म के साथ में, सुशीलता के साथ में, वह दरिद्री होना भी नहीं अखरता, और कितना भी संपत्ति हो, लेकिन यदि शील नहीं है तो वो कोई आनंद नहीं देता। दुखी रहते हैं, कितना ही हो जाए फिर भी दुखी रहते हैं। हम दुनिया में आज तक जितने भी माँ बाप दुनिया में है, सब किसी ने अपने बेटे का नाम कुशील नहीं रखा। सुशील जरूर रखते हैं। बहुत लोगों के नाम हमारे देश में सुशील मिलेंगे, बहुत बहनों के नाम भी सुशीला मिलेंगे। मतलब माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बेटा सुशील हो, हमारी बेटी सुशीला हो, लेकिन हम स्वयं भी सुशील नहीं बनते। हमारे बच्चों के नाम भले ही हम सुशील सुशीला रख दें, लेकिन सुशील किसको कहते हैं, सुशील बनना चाहिए, उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान तो इस ओर जाता है कि कैसे भी करो बस पैसा कमा लो, कोई बड़ा व्यापार जमा लो, कोई बड़ी नौकरी प्राप्त कर लो, बड़ा पद प्राप्त कर लो, बस हो गया तुम्हारा जीवन सफल।
देखो यहाँ शील का महत्व है, स्वभाव उत्तम होना जरूरी है। एक बात बताओ कि आपको मान लीजिए कि कोई मंदिर में मान लीजिए वो मूर्ति बनवानी है, चित्रकारी करवानी है, कोई काम करवाना है। अब एक कारीगर तो ऐसा है जो बहुत सुंदर है, युवा है ना, खूब, लेकिन वो बढ़िया चित्रकारी करना नहीं जानता है, बढ़िया मूर्ति बनाना नहीं जानता है, बोलो। और दूसरी ओर एक ऐसा मूर्तिकार है जो देखने में सुंदर नहीं है, एकदम कुरूप है, दुबला पतला है, वृद्ध है, लेकिन मूर्ति बढ़िया बनाता है, चित्र सुंदर बनाता है। बोलो आप किससे बनाना पसंद करोगे? आप उसी से पसंद करोगे ना जो बढ़िया बनाना जानता है। आप उसके रूप पर ध्यान नहीं देंगे, आप उसकी उम्र पर ध्यान नहीं देंगे, आप उसके कुल और जाति पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आप किस पर ध्यान देंगे कि इसमें मूर्ति कला अच्छी किसकी है, चित्र कला किसकी अच्छी है। हमें किसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराना हो, एक डॉक्टर ऑपरेशन करने में कुशल हो, भले उसकी जाति अच्छी ना समझी जाती हो, भले उसका रूप अच्छा ना हो, भले वो गरीब हो, और दूसरी ओर एक बहुत धनवान डॉक्टर हो, बहुत सुंदर हो, रूपवान हो, उच्च जाति का हो, कुल का हो, समझा जाता हो, लेकिन यदि वो अच्छा ऑपरेशन करना नहीं जानता हो, बोलो किससे कराओ? तो हम तो उसी से कराएंगे ना कि जो अच्छा ऑपरेशन करना जानता है। यहाँ यही बात कह रहे हैं भैया, उसका मनुष्य जन्म सफल है, वो प्रशंसा के योग्य है जो सुशील है, जिसका स्वभाव उत्तम है, जो अपने स्वभाव को जानता है, मानता है, स्वीकार करता है और उसमें रमता जमता है, उसी का मनुष्य जीवन सफल है। एक मेंढक ने अपना जीवन सफल कर लिया, एक मछली ने अपना जीवन सफल कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया? अरे पशु पक्षी भी, पूंछ वाले भी अपना जीवन सफल कर लेते हैं, और मूंछ वाले भी अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम सुशील हों, हमारा स्वभाव उत्तम हो, उसमें बाहर में हमारे पास कुछ हो ना हो चलेगा, अच्छा पहनने को हो नहीं हो चलेगा, लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सफलता है, तभी हमारा जीना अच्छा है, तभी हमारा जीवन प्रशंसनीय है। ऐसी कुछ बातें इसके अंदर आचार्य कुंद देव हमें कहना चाहते हैं। अभी अपना समय कम ही बचा है, तो 5 मिनट ही बचा है, तो हम चाहेंगे आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप बताएं और इसका सार बताएं। कल भी हमने कहा था कि सभी लोग बताने की कोशिश करें, जिन लोगों ने अभी तक कभी नहीं बताया है वे लोग बताने की कोशिश करें तो हमें ज्यादा खुशी होगी। और आप कुछ भी बता सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बताना जरूरी नहीं है। आप अच्छा बताएंगे तो ही हम आपको अच्छा समझेंगे, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा जरा सा बताएंगे, जैसा आपको समझ में आया वैसा बताएंगे तो भी हमें खुशी होगी। हाँ जी, जो भी आप में से बताना चाहते रेज हैंड करें तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे बताने के लिए। आज जो ये 18वीं गाथा पढ़ी है, इसका क्या सार है, आपको क्या बात समझ में आई इसमें? हर्षिता जी पहले आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र सभी को। आज हमने 18 नंबर की जो गाथा पढ़ी उसमें स्वभाव अच्छा हो इस बात पे जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि भले ही कोई व्यक्ति है, वो भले ही बहुत ही नीचे कुल का, नीची जाति का है और सभी प्राणियों में उसको नीचा माना जाता है, वो दिखने में भी सुंदर नहीं है और युवा भी नहीं है, वृद्ध हो चुका है, मतलब हर तरह से वो बाहर में हम जिसे कहते हैं हर तरह से वो हीन है, परंतु लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है,
उसका आचरण अच्छा है, उसके पास सुशील है, तो वह सबसे अच्छा माना गया है, उसका जीना अच्छा है, मनुष्य जन्म उसका सार्थक है। तो इस गाथा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हम जो बाहरी रूप पर ध्यान देते हैं, बाह्य आचरण पर, बाह्य रूप से हम किसी का निरीक्षण कर लेते हैं, उसको जज कर लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाहरी चीजें सबसे पहले तो शरीर की होती हैं और शरीर हम नहीं हैं। और दूसरी बात, ये सभी क्षणिक होती हैं। आज है, कल नहीं हो। आज हम सुंदर हैं, क्या पता कल ना रहें, कोई रोग हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए हमें इन पे ज़्यादा ध्यान ना देकर, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा आचरण है, उसको अच्छा करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा पूज्य है और उसी से इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इस गाथा का सार बताया। और भी कोई यदि आप में से कुछ बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, और आप लोगों को भी हम बताने का अवसर देंगे। जगत में वास्तव में काम की पूजा होती है, चाम की नहीं। ये कहावत भी चलती है कि काम व्यक्ति का प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर हो लेकिन कार्य करने में कुशल ना हो तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। और कोई व्यक्ति कार्य करने में कुशल हो, दिखने में भले सुंदर ना हो, तो भी उसको सब लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। ऐसी हमारी ये गाथा 18वीं ये प्रेरणा दे रही है कि हम सब सुशील बने, अपने स्वभाव को पहचाने। रागादि से भिन्न जो अपना ज्ञान स्वभाव है, बस यही मैं हूँ, उसे जानकर उसमें अपनापन करें। यही मैं हूँ ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा कर और उसमें रमे जमे, तो हम परम सुखी होंगे, तो ही हमारा जीवन सफल होगा, तो ही हमारा जीवन प्रशंसनीय है। बाकी तो व्यर्थ में मनुष्य जीवन खो जाएगा और फिर हम 4 गति 84 लाख योनियों में न जाने कहाँ जाकर गिरेंगे, और फिर वापस मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, आप और हम सभी इस 18वीं गाथा की शिक्षा सुशील पने को करने की ग्रहण करें। और फिर अगली गाथा में जो शील का परिवार बताया गया है, शील का परिवार क्या है, शील में क्या क्या चीजें आती है, उसके बारे में बात बताई है, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी का समय यहाँ अपना पूर्ण होता है और आगे की सूचना सन्मति संस्कार संस्थान कोटा से सुयश जी आप